लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर हमारे लगभग 40% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रह रही है अभी। और इससे पहले इस लेवल के ऊपर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। पूरे देश के अंदर, समूचे देश में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने ये इनिशिएटिव लिया और मनरेगा खत्म करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दबाव शहरों पे और बढ़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ रूरल इलाकों से और तेजी से यहां पर आएंगे। शहर की समस्याएं दो हिस्सों में हम लोग हमेशा बांटते हैं। एक ज्योग्राफिकल लोकेशनल समस्याएं, लोकेशन जो है जहां पर लोग हैं झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले, पॉश एरियाज में भी रहने वाले, सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले, फ्लैट्स में मल्टी स्टोरीड में रहने वाले, प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर लोग रहने वाले। एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से समस्याएं हैं, दूसरी ऑक्यूपेशन के हिसाब से समस्याएं। यहां पर रेडी पटरी वालों की अलग समस्याएं, छोटे दुकानदारों की अलग समस्याएं, गिग वर्कर्स की अलग समस्याएं, रिक्शा चालकों की अलग समस्याएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अलग समस्याएं। तो ये सारी की सारी समस्याओं को अलग अलग तरीके से डील करने की जरूरत है। आप एक तरीके से सारी की सारी समस्याएं नहीं डील कर सकते। फिर उसके ऊपर सीजन में सीजन चेंज होता है। जहां पे गर्मियों में पीने की पानी की दिक्कत होती है, जैसे ही 2 महीने गर्मी के निकल जाते हैं उसके बाद में बारिश आ जाती है। जहां पे पहले पीने की पानी की दिक्कत होती थी, वहां पे अत्यधिक पानी जल भराव की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्याओं को हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर ये सारी समस्याएं पीछे रह जाती हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यूथ कांग्रेस इसको उठा रही है। और यूथ कांग्रेस के उठाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम इसकी समस्याओं को सिर्फ सुलझाएंगे बिल्कुल, लेकिन एक हमारे युवा नेतृत्व के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोच में भी, उनकी एटीट्यूड के अंदर भी, कि किस तरीके से हम शहरों के अंदर समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, किस तरीके से उन शहरों की समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए उनके दिमाग को ट्यून करना, उनकी एक एटीट्यूडनल ट्रेनिंग एक तरीके से यूथ कांग्रेस देगी, जिसके लिए मैं यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इतनी बड़ी समस्याएं हमारे देश के अंदर हैं। आज हमारे गांव से जो बेरोजगार आते हैं वो कहां रहते हैं? किराए के ऊपर एक झुग्गी के अंदर रहते हैं और नरकीय सिचुएशन, नरकीय कंडीशन में, नरक के तरीके से वहां पर वो रहते हैं। उनको कहीं पे कोई काम नहीं मिलता। अभी अक्षय ने बिल्कुल सही बोला, वो गिग वर्कर्स बन जाते हैं और उसके अंदर उनकी सारी जिंदगी उनकी निकल भी जाए, जब भी उनकी कोई प्रमोशन नहीं, उनका कोई आगे का कोई आधार नहीं, उनकी कोई बचत नहीं, कोई सेविंग्स नहीं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। हिंदुस्तान के हमारे इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये आबादी है। कई प्रदेशों में तो लगभग 70-80% शहरी पॉपुलेशन है। तो जब इतनी तेजी से शहरीकृत हो रहा है हमारा देश, तो शहरों को विशेष तौर के ऊपर ध्यान देने का यूथ कांग्रेस का यह अभियान वाकई स्वागत योग्य है। और दिल्ली से इन्होंने शुरुआत करी है इसको करने के लिए, और शहरों में भी ये जा रहे हैं जैसे मुझे जानकारी दी गई है। मैं इसके यूथ कांग्रेस के तमाम नेतृत्व का और हमारे दिल्ली के नेतृत्व का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं।